सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैग्रेंज इक्वेशन किसकी हेल्प से, बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ ग्रुपिंग के बारे में। जैसे हमने मेथड ऑफ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही थोड़ा सा सेम है एज अ किसमें, मल्टीप्लायर में। बस मल्टीप्लायर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए हमें क्या मल्टीप्लायर लेना है और क्या नहीं। इसके भी दो टाइप पड़ेगी, जैसे हमने मेथड ऑफ ग्रुपिंग के दो टाइप पढ़े हैं, ऐसे ही मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की भी दो टाइप पड़ेगी। और सबसे पहले इस टाइप क्या होते हैं इसके, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है क्या होती है, पी प्लस क्यू, क्यू इज इक्वल टू आर। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डेल एक्स अपॉन पी, डेल वाई अपॉन क्यू और इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन आर। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम मानते हैं कि मल्टीप्लाई क्या मान लिया हमने, P1 पी वो Q1 और R1। अब हम इसकी मानेंगे ईच फ्रैक्शन। क्या करेंगे इसमें, ईच फ्रैक्शन क्या होती है, P1 डेल एक्स इज इक्वल प्लस Q1 डेल वाई प्लस R1 डेल जेड अपॉन P1 प्लस Q1 प्लस R1। इसमें हम क्या करते हैं कि टाइप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो ये पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। मतलब हम मल्टीप्लायर ऐसे लेते हैं कि इन तीनों का सम करके और इनटू में मल्टीप्लाई करके क्या करें, आ जाए इसका जीरो। अब जब यहाँ पे जीरो आ जाता है, क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद इसको, ये जीरो को उधर ले जाने के बाद फिर आ जाता है हमारा ये, फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। अब हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिससे हमारा डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। अब क्या होता है क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन, वाई प्लस जेड एक्स पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पी क्या होता है हमारा, डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और क्यू क्या होता है हमारा, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये पूरा पी फंक्शन है, ये पूरा क्यू और ये पूरा हमारा आर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डेल एक्स अपॉन क्या करेंगे, पूरा पी फंक्शन लिख दिया हमने, ठीक है। और ये क्यू फंक्शन है, डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि बाहर क्या है हमारा माइनस है, इसलिए बाहर हमारा माइनस है तो अंदर भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। और डेल जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लायर बनाने हैं, इसका कैसे मल्टीप्लायर बनाते हैं हम, तो हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अगर हम इसमें एक्स की नीचे वाले फंक्शन में और इसमें वाई की और इसमें माइनस जेड की मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा इन सबका सम करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि जो डेल एक्स वाला फंक्शन है उसमें हम एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल वाई वाले फंक्शन में वाई की, और डेल जेड वाले फंक्शन में जेड की। अब मल्टीप्लाई करके हमारा एक मल्टीप्लायर आ जाता है, आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, एक्स वाई माइनस जेड ले लिया, तो टेकिंग एक्स वाई माइनस जेड ऐसा मल्टीप्लायर हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ईच फ्रैक्शन, इक्वेशन क्या थी हमारी, P1 डेल एक्स प्लस Q1 डेल वाई प्लस R1 डेल जेड अपॉन P1 प्लस Q1 प्लस R1। तो ऐसे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग एक्स वाई माइनस जेड एज अ मल्टीप्लायर हम लेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था इस फ्रैक्शन की फॉर्मूले में, P1 डेल एक्स प्लस Q1 डेल वाई प्लस R1 डेल जेड। तो ऊपर वाले फंक्शन में हम ऐसे ले लेंगे, P1 हमारा क्या है x1 और P2 हमारा क्या है y, और R1 क्या है हमारा माइनस जेड। तो x डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई माइनस जेड डेल जेड हो गया। और नीचे वाले फंक्शन में क्या पढ़ा था हमने, p प्लस पी वन क्यू प्लस पी इंटू पी वन प्लस क्यू इंटू क्यू वन प्लस आर इंटू आर वन। ऐसे ही फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमारा p ये था, इसमें हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस इसमें एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे हमारा आ जाएगा और सब आपस में कट जाएंगे और हमारा नीचे आ जाएगा जीरो। जब हमारा ईच फ्रैक्शन में हम जीरो की मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई माइनस जेड डेल जेड हो जाएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हम एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन टू और माइनस का माइनस और जेड का क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन टू सी। और फिर इसको एलसीएम लेने के बाद ये टू यहाँ चले जाएगा और इस टू सी को क्या मान लेंगे हम, C1। हमारी एक इक्वेशन आ गई। तो हम हमारी एक फंक्शन आ गया किसका, पाई का, जो हम आंसर करते हैं। अब हम एक मल्टीप्लायर और लेंगे जिससे हमारा दूसरा फंक्शन आएगा किसकी टर्म में, y के टर्म में। जो हम करते हैं ना वाई एक्स और y, तो x वाला टर्म आ गया मतलब C1 वाला ऐसा, और y तो C2 वाला ऐसा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन करेंगे डेल एक्स अपॉन वाई प्लस ये हमारा, इसमें हम y की और इसमें हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब हम इसमें y की और x मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हाँ इसको सबको काट के हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई हम किसको ले और कैसे ले,
क्योंकि इसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग में क्या होता है, हम डायरेक्ट कर देते थे, बट इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर हम क्या ले जिससे वो क्या हो जाए, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। चलो फिर हमने क्या लिया इसमें y, उसमें x, तो y x और यहाँ पे 1 है तो 1 एज अ मल्टीप्लायर। ऐसे ही हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सेम करा था, ये हो गया p1 y हो गया, ये हो गया हमारा q1 x और डेल y प्लस 1 डेल z। ऐसे ही फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इसमें करने के बाद ये क्या आ गया, पूरा ये आ गया इक्वेशन, सब आपस में कट के क्या आ गया 0। जब 0 आ गया उसके बाद ये 0 वहां चला गया। फिर हम इसका क्या करेंगे, देखो अब ये क्या बनना है हमारा क्या बनना है, y डेल x प्लस x डेल y। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में ये प्रोडक्ट रूल बनना है हमारा किसका, एक्स वाई का। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वो डिफरेंशियल किसका, एक्स और वाई का। तो इसलिए हम इसको y डेल x प्लस x डेल y को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, डेल एक्स वाई। ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बनना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और फिर हाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल एक्स वाई करेंगे, फिर हम उसका बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या हो गया, एक्स वाई का, एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, डेल आ रहा है। और जब भी डेल और इंटीग्रेशन आपस में मिलते हैं तो क्या आता है, कॉन्स्टेंट 1 आता है। उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 आता है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू होगी, ये जेड हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ठीक है। अभी ये C2 था और हमारा C1 क्या आया, हमारा C1 ही आया। तो मैंने आपको कहा था कि फाइव में C1 C2 है ना, तो फाइव C1 हमारा जो आया और C2 हमारा ही आया। तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर ये निकल गया। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे हमारा थोड़ा सा जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। कैसे, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी, ये पूरा क्या हो गया हमारा क्यू टर्म, सॉरी पी टर्म, और ये हमारी क्या कौन सी टर्म होगी, क्यू, और ये हमारा पूरा आर टर्म। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के नीचे क्या होता है, डेल एक्स के नीचे पी, पी नीचे आ गया इसके, फिर डेल वाई के नीचे क्यू, क्यू नीचे आ गया, और डेल जेड के नीचे क्या आ गया, आर, आर नीचे आ गया। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगी। फिर हम इसमें भी देखेंगे हम ऐसा मल्टीप्लाई क्या ले जो नीचे की वैल्यू क्या कर दे, हमारा 0 कर दे। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक्स 1/x² अगर हम मल्टीप्लाई कर दे और 1/y² की मल्टीप्लाई कर दे, और इसमें 1/z² की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो नीचे वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी डायरेक्टली। कैसे, जब हम इसमें 1/x² को x² इंटू वाई करेंगे तो x² से x² कट गया, यहाँ आ गया y, तो यहाँ पे y आ गया, y आ गया ये रहा। और माइनस x² z में जब हम x² की मल्टीप्लाई किया, x² से माइनस जेड आ गया, माइनस जेड आ गया ये रहा। तो ऐसे ही हम इसमें y 1/y² की और इसमें 1/z² की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे नीचे वाली टर्म क्या हुई, 0। जब 0 हो जाएगी ये, अब जब ये 0 होगी इसमें चली गई, और यहाँ पे क्या आया, हमें क्या पता था, P1 डेल एक्स होता है प्लस Q1 डेल वाई प्लस क्यू पी क्यू आर, R1 डेल जेड। तो P1 की वैल्यू क्या है हमारी 1/y², सॉरी x², तो x डेल x/x², ये आ गया ना। ऐसे ही हमारा y वाली टर्म और ऐसे हमारी z वाली टर्म हो गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद इस 0 के यहाँ लेंगे ईच फ्रैक्शन, फिर हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1/x² का क्या आएगा, -1/x। कैसा आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, डेल x/x² हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर इसको हम ऊपर लेंगे, अब जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x -2 डेल x हो गया, फिर x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पड़ा है। फिर उसके बाद पावर वाला क्या होता है, x की पावर जब n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x n + 1 और n + 1, ये वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का जब हम किसी पावर का करते हैं। तो x -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है -2, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दी, और ये हो गया x की पावर -1 और -1, तो -1/x आ गया। ऐसे ही x की टर्म में, ऐसी y की, ऐसी z की टर्म में, तो c आ गया। तो आपस में माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस इधर ले जाएंगे तो c को क्या लिख देंगे हम, C1। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या हो गया, अब हम करेंगे टेकिंग 1/x 1/y 1/z एज अ मल्टीप्लायर। अब हम इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे 1/x की, यहाँ पर 1/y की और यहाँ पर 1/z की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर नीचे फिर दोबारा से क्या बन जाएगी, जीरो टर्म बन जाएगी। कैसे, जब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप खुद करके देखना सवाल को, मतलब मैंने इसमें कर रखा है, आप बाद में चेक कर लेना। करने के बाद इसमें जब हम करेंगे तो इसकी पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0, फिर ऐसे ही 0 हो गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, और आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है।
क्या होता है log x, तो ये log x, ये log y, ये log z, और जब भी सारे log होते हैं तो कांस्टेंट भी हमारा किस में आता है log में। अभी तीनों क्या है प्लस में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई, मतलब log की प्रॉपर्टी होती है ना, log m प्लस log n प्लस log मान लिया p, ठीक है। अब तो क्या हो गया log m n और p, ये होते हैं log की प्रॉपर्टी में। तो log क्या हो गया x y z हो गया, फिर log c2, और log से log कैंसिल आउट, तो x y इज इक्वल टू c2, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब जनरल इक्वेशन क्या था, मैंने बताया थी 5 में क्या c1 c2, ठीक है। c2 हमारा ये है तो c2 हमारे x y लिख दिया, और c1 की वैल्यू क्या है हमारी, c1 की वैल्यू हमारी ये डायरेक्ट c1 की वैल्यू है, तो हम c1 की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 क्या होता है हमारा, सेलेक्ट मल्टीप्लायर इन सच वे, हमें पता है ईच फ्रैक्शन क्या होते हैं, p1 डेल x प्लस q1 डेल y प्लस r1 डेल z, और अपॉन में क्या p1 प्लस q1 प्लस r1, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टाइप 1 में क्या था कि जो नीचे वाली टर्म है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, न्यूमिनेटर जो वैल्यू है, न्यूमिनेटर कौन सा चाहिए, और ये इसकी किसके बराबर होनी चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर के बराबर होनी चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, y प्लस जेड, ये किसकी वैल्यू होगी, p की, डायरेक्ट हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे, डेल एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, और इज इक्वल टू ये हमारी क्यू की डेल वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, और ये हमारी आर की, तो डेल जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक मल्टीप्लाई चूज करेंगे। हमें क्या करना है, हमें पता है ना कि जो न्यूमिनेटर है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। अब हम इसमें ऐसा मल्टीप्लाई लेंगे जो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। अगर हम इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दे, इसमें -1 की, और इसमें 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। इस फ्रैक्शन डेल एक्स माइनस डेल वाई अपॉन में क्या होगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। जैसे जेड कट गया, अब देखो इसका एक्स माइनस आएगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो आपको पता है इसकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट, अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दे तो इसकी वैल्यू हमारे ये आ जाएगी। तो जो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मैं न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम एक और टर्म बनाएंगे, क्वेश्चन सोल्व, हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी टर्म में सोल्व हो जाए। कैसे, अब हम टेकिंग करेंगे 0 1 -1। अब हम ईच फ्रैक्शन क्या है, ईच फ्रैक्शन में डेल वाई माइनस डेल जेड ले लेंगे, मतलब हमने 0 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 1 की इसमें, और -1 की इसमें। जब हम मल्टीप्लाई करें तो जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, इससे कट गया तो जेड माइनस वाई आ गया, क्या आ गया हमारा, जेड माइनस वाई। जब हमारा जेड माइनस वाई आ गया तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे हमारा यही आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हम और सिंपली करने के लिए अपने क्वेश्चन को एक और हम डेरिवेटिव करें, हम क्या लेंगे, मल्टीप्लायर लेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लायर करने के लिए, टेकिंग हम 1 1 1 ले लेंगे सब में, मतलब हमारा जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, 1 1 1 की 1 की मल्टीप्लाई पी में भी, 1 की मल्टीप्लाई क्यू में भी, और 1 की मल्टीप्लाई हमारी आर में भी। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा लास्ट में आ गई ये। अब हम हमारी 3 ऑक्सिलरी इक्वेशन ये थी, ये भी हमारी 3 ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमें पता है कि आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी लगा सकते हैं। लैग्रेंज में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में हम तीनों भी लगा सकते हैं, कोई 2 भी, या फिर कोई सिर्फ एक भी लगा सकते हैं। लैग्रेंज में ऐसा हमें ध्यान रखना पड़ता है, और थोड़ा टफ पड़ता है हमारा कौन सा, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और खासकर जो हमारा टाइप 2 है, जो हमारा टाइप 2 होता है वो थोड़ा सा हमें थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें पहले मल्टीप्लायर भी ढूंढना पड़ता है कि वो उसका डेरिवेटिव है। पहले तो मल्टीप्लायर ढूंढो, फिर उसको देखना पड़ता है कि वो उसका डेरिवेटिव है या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 4th है और जो हमारा 5th है, इसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगा दो। कौन कौन से में, 4th में और 5th में। जब हम इसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाए, अभी हमने इससे पिछले वाले पार्ट में क्या करा, मेथड ऑफ ग्रुपिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप हमारी वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। डेल एक्स माइनस डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, डेल वाई माइनस डेल, माइनस से माइनस कर देगा, फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है। अब ये ऊपर लिख रहा है, ये बिल्कुल इसका डेरिवेटिव है। जब इसका डेरिवेटिव है तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा log एक्स वाई, log एक्स माइनस वाई, और log वाई माइनस जेड प्लस log c1। log हो गया c1, फिर log एक्स माइनस वाई, log वाई माइनस जेड इंटू सी हो जाएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और फिर log से log कैंसिल आउट, फिर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। c1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी ये। अब हम क्या करेंगे, जो 4th है और जो 6th है, 4th और 6th में अगर हम ग्रुपिंग लगावे, क्या लगा, 4th और 6th में हम ग्रुपिंग लगावे तो क्या आएगा हमारा, देखो 4th और 6th में हम ग्रुपिंग लगाते हैं, डेल एक्स माइनस डेल वाई अपॉन में माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इक्वल टू क्या है हमारा ये है। अब जब हम इसमें वो लगाएंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको
उठा के इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा ये डेल एक्स माइनस डेल वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1/2 सेम आ जाएगा ये उसका। फिर इक्वल में क्या 0। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमें पता है पूरा फंक्शन इसका डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट log 1/2 सेम, और इसका क्या आ जाएगा log x प्लस वाई प्लस जेड। अब बीच में क्या आ रहा है प्लस, सबसे पहले पर प्लस आ रहा है, पर इसको हम क्या करेंगे कि जो 1/2 है इसको 1/2 को एलसीएम लेने के बाद इस 2 को यहाँ ले गए, यहाँ ले गए तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। जब ये 2 आ गया हमने पढ़ा है log की पावर जो m होती है, अगर हमारे यहाँ पर हमारा कुछ है 2 तो वो हमारे क्या आ सकता है log की पावर m की पावर, ये m की पावर में चली जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हुआ n log m तो क्या हो गया log m की पावर n, ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद 2 log x माइनस वाई प्लस log x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 log c, ठीक है। log c होने के बाद log x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, क्या आ गया होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको इस वाले उससे, ठीक है। तो ये हो गया, फिर इसको हम log है तो c है, अब हम कॉन्स्टेंट टर्म है बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा तो log क्या होगा log c2 आ गया। ये प्लस वाला फॉर्मूला तो ये आपस में क्या होगी हमारी इंटू हो गए, जब ये इंटू हो गए तो क्या हो गया log से log कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई c2। जब इस c2 की वैल्यू आई तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आया हमारा 5, c1 की वैल्यू है और c2 की वैल्यू हमारा ये है, c2 की वैल्यू ये रही और हमारी जो c1 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू हमारी ये रही x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, हमने इसमें पुट कर दी। हमारा यहाँ पे टाइप सेकंड क्वेश्चन टाइप जो सेकंड है किसका मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का वो खत्म होता है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।